Hello everyone. Hey, वेलकम टू मुसाफिर इंजीनियर। अगर आप यहाँ पहली बार आए हो, पहला वीडियो ऑब्वियसली आप पहली बार आए होगे, तो क्विकली मेरे बारे में जान लेते हैं। आप भी अपने बारे में कमेंट्स में बताना, ठीक है? तो मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में, और एआई और मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन के साथ मैं अभी करंटली लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हूँ। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। प्रोग्राम के साथ मेरा जर्नी अभी बिल्कुल वैसे ही शुरू हुआ था जैसे शायद आपका हो रहा है। कंफ्यूजन, बहुत सारे टैब्स खुले हुए रहते थे, ट्यूटोरियल वीडियोस खुले हुए रहते थे, और कोई आइडिया नहीं है करना क्या है। फर्स्ट ईयर तो मैं तो बोलूँगा वैसे ही निकल जाएगा, तो वैसा ना हो इसीलिए मैं अपने जो फ्यूचर में मेरे जूनियर्स आएंगे उनके लिए ये वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। और उसके लिए मैंने एक स्पेशल ऐप भी, ऐप तो नहीं बोलूँगा, एक वेबसाइट मैंने एक डेवलप किया है। नाम है ओके पाइथन। इससे इसी के हेल्प से इसमें 12 मॉड्यूल्स है, मैंने शुरू किया। इसी की वजह से मैंने ये चैनल शुरू किया, और साथ में ओके पाइथन वेबसाइट इस सीरीज के साथ चलती है। आइडिया सिंपल है मेरा, पाइथन सीखना है हमको बिना स्किप हुए, बिना फंडामेंटल्स को स्किप करे और बिना आपको लॉस्ट फील करवाए। हर वीडियो मैंने एक वेबसाइट डेवलप की है आपके लिए, नाम है ओके पाइथन। आप देख पा रहे होंगे। हाँ, मैंने एक वेबसाइट डेवलप की है, इसीलिए नाम है ओके पाइथन। आप देख पा रहे होंगे इधर। तो ये वेबसाइट इस सीरीज के साथ चले, ये वेबसाइट पूरी सीरीज के साथ मैप्ड है। आइडिया मेरा सिंपल है, पाइथन सीखना है विदाउट एनी फंडामेंटल को स्किप करे हुए। हर वीडियो एक मॉड्यूल कवर करेगा, और हर मॉड्यूल वेबसाइट पे ये URL है okpython.versal.app पे एक मैचिंग पेज, प्रैक्टिस चैलेंज और क्विज के साथ होगा। तो आप सिर्फ वीडियो सीरीज नहीं है, एक पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स की तरह है जो आपको फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ, ठीक है? ये चैनल स्पेशल, तो मैं बताऊंगा ये चैनल स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बिगनर है पाइथन में। उनको पाइथन क्या, प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। चाहे आप स्टूडेंट हो, करियर स्विच कर रहे हो, या फिर क्यूरियस हो प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, तो आपके लिए परफेक्ट है। हम कोई भी चीज स्किप नहीं करेंगे, हम लिटरली कंप्यूटर कैसे काम करते हैं वहां से स्टार्ट करेंगे और वहां से बिल्ड करेंगे। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। करोगे तो आप फ्यूचर में जो वीडियोस आएंगे आपको मिलेंगे। तो चलिए मॉडल 1 शुरू करते हैं। तो अगर आप कभी प्रोग्रामिंग समझना चाहते थे, सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट करने से प्रोग्रामिंग नहीं होगी। ये तो मैंने फर्स्ट ईयर में आके पता लग गया। यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रोग्राम काम कैसे करता है। तो आप समझना चाहते हो ये सब, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। ये मॉड्यूल 1, और इस मॉड्यूल के एंड तक आप पाइथन कैसे इंस्टॉल होगा, ये पहला मॉड्यूल है 12 में से। और इस मॉड्यूल में आपको एंड तक पता चल जाएगा कि पाइथन इंस्टॉल कैसे होगा, एक रियल कोड एडिटर सेटअप कैसे होगा, और आप अपना पहला प्रोग्राम भी लिख पाओगे। इंटरेस्टिंग राइट? अपना पहला प्रोग्राम भी लिख पाओगे। कोड टच करने से पहले मैं चाहता हूं आप ये 2 चीज समझ लो। कंप्यूटर एक्चुअली सोचता कैसे है, और सैकड़ों लैंग्वेज में पाइथन ही क्यों हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये पार्ट स्किप करना ही वो रीजन है जिसपे ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, और फिर आगे जाके बोर होके छोड़ देते हैं कोडिंग करना, क्योंकि हम समझते ही नहीं है कि कोड वर्क कैसे कर रहा है। तो हमको आगे जाके इंटरेस्ट आएगा कैसे? जब गलती होगी तो हमको इंटरेस्ट कैसे आएगा? तो मैं एक वेबसाइट का पूरा टूर दे देता हूँ आपको पहले। हम जब ओपन करते हैं मॉड्यूल्स टैब,
मॉड्यूल्स में हमारा जैसे मैंने बताया 12 मॉड्यूल्स हैं, 12 मॉड्यूल्स के 12 अलग अलग मैंने सेक्शन बना रही है। एक कंटेंट पेज जैसा है, जैसे आपको पता लग जाए, हाँ आप डायरेक्ट जा पाओ इजी एक्सेस के लिए। फिर प्रॉब्लम सेक्शंस मैंने डाले हैं, इसमें मैंने 300 क्वेश्चंस डाले हैं। टू बी ऑनेस्ट ये 300 क्वेश्चंस यदि आप सॉल्व कर लेते हो एज अ बिगनर, मैं बता रहा हूँ आप पाइथन में मास्टर हो सकते हो। इसमें मैंने सिर्फ सेक्शन भी डाल दिए इजी, जो पहले पहले इजी स्टार्ट करना, फिर धीरे धीरे मीडियम जाना, फिर हार्ड हो जाना, देन ये वाले पे बाद में आते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। फिर मैंने एक वाइट बोर्ड डाला, इसमें आप कुछ भी आपकी मर्जी से कर सकते हो। लाइक मेनली मेरे हेल्प के लिए डाला है मैंने, ताकि मैं आपको कुछ भी ऐसे समझा पाऊँ। देन एक प्रोग्रेस बार डाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? क्योंकि इससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, इससे आपको आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन मिलेगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। फिर मैंने एक इंटरेस्टिंग सेक्शन डाला है, स्पेशली जो बच्चों को अचीवमेंट अच्छे लगते हैं, तो मैंने इधर बैजेस डाल दिए हैं। आप जैसे जैसे कंप्लीट करते रहोगे, अलग अलग मैंने चैलेंजेस डाल रखे हैं, उस हिसाब से आप कंप्लीट करते रहोगे तो आपको मिलता रहेगा। और देखो जैसे मैंने अभी एक एग्जीक्यूट किया था कोड, तो मेरे को ये वाला बैज मिला, और मैं इसको लिंक्डइन वगैरह में भी शेयर कर सकता हूँ। और देन असाइनमेंट सेक्शन है। असाइनमेंट सेक्शन में ईच एंड एवरी जो हम वीडियो सीरीज डालेंगे ना, हर वीडियो के मैं 2 3 4 5 ऐसे चैलेंजेस देते रहूंगा, और आपको कंप्लीट करना है। आप यदि कंप्लीट नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे? पाइथन सीखना है ना आपको। फिर सर्टिफिकेट वाला सेक्शन है, आप कंप्लीट करोगे तो एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट कर दोगे, प्रॉब्लम्स नहीं बोल रहा हूँ, ओनली मॉड्यूल, सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट कर दोगे तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप उसको वेरीफाई वगैरह भी करा सकते हो। और फिर इधर आता है प्रोफाइल सेक्शन। इसमें आप अपना प्रोग्रेस, कैसा क्या चैलेंजेस कितने कंप्लीट किए वो सब देख सकते हो, और अपने बैजेस भी देख सकते हो। और एडिट प्रोफाइल में जाते हो तो आप अपने लिंक्स, अपना गिटहब वगैरह वो सब भी लिंक कर सकते हो। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो बात करते हैं कि जब कंप्यूटर कोई प्रोग्राम रन करता है, सो एक प्लेग्राउंड में भूल गया, सॉरी हाँ, ये पाइथन प्लेग्राउंड है। ये पाइथन प्लेग्राउंड है, जो मैंने लास्ट में बोला था एक इंटरेस्टिंग चीज है। ये पाइथन प्लेग्राउंड है, ये लाइक एक कोड एडिटर है, जिसे मैं तो आपको सिखाऊंगा VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे रन करना है लोकली। लेकिन यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप जस्ट इस वेबसाइट में आके ऑनलाइन कंपाइलर बोल सकते हो, इसको एज ए यूज कर सकते हो और अपना कोड वगैरह कर सकते हो। सो लेट्स राइट अ कोड। अभी सिंटेक्स पे ध्यान मत दो, आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग। हेलो वर्ल्ड, और मैंने रन कर दिया कोड, देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। इंटरेस्टिंग है ना कैसे, मतलब मैंने ये लिखा और ये प्रिंट हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इधर आप पूरा कोड कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपना पहला टॉपिक कि जब कंप्यूटर कोई प्रोग्राम रन करता है, जैसे मैंने अभी एक प्रोग्राम रन कर दिया, ये प्रोग्राम पकड़ लो, मैंने अभी रन किया, तो एक्चुअली हो क्या रहा है? मतलब मैंने तो इधर प्रिंट हेलो लिखा, तो मैंने प्रिंट लिख दिया, तो कंप्यूटर ने पढ़ लिया प्रिंट? ऑब्वियसली नहीं। आपको पता है कंप्यूटर ये लैंग्वेज समझता ही नहीं है, उसको तो बाइनरी समझ आता है। वो तो इतना गधा है कि इसको 0 1 ही समझ आता है और कुछ नहीं समझ आता भाई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मीन्स है जिससे हम उसको बता रहे हैं कि हाँ ये 0 1 है ऐसे करके। ठीक है, आगे समझते हैं। देखो तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि क्योंकि इस पूरे मॉड्यूल तो एक कंप्यूटर कोर में 3 पार्ट्स होते हैं जो हमारे लिए मैटर करते हैं। पहला स्टोरेज, ये आपकी हार्ड ड्राइव या SSD है। पहला स्टोरेज है जिसमें लाइक हार्ड ड्राइव और SSD जो भी है।
फिर यहाँ पे फाइल्स परमानेंटली स्टोर होती है, फोटोज, एप्लीकेशंस और इवेंचुअली आपके पाइथन प्रोग्राम्स सब इधर ही स्टोर होंगे, ठीक है। दूसरा रैम, यहाँ मेमोरी, जब आपको कोई एप्लीकेशन ओपन करना हो और टेम्पररी डेटा, मेनली टेम्पररी डेटा स्टोर होता है क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है, तो रैम हमको हेल्प करता है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कंप्यूटर का सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू वो पार्ट है जो काम एक्चुअल में काम करता है। ये दोनों तो हमको ला के देते हैं डेटा एंड रिसोर्स, लेकिन एक्चुअल काम सीपीयू ही करता है। तो सीपीयू उसको हमको आइडिया समझ नहीं आते, वो इंस्ट्रक्शन समझता है बहुत ही सिंपल वाले, ये दो नंबर्स ऐड करो, यहाँ वैल्यू यहाँ से वहां करो, ये दो चीज कंपेयर करो और इक्वल है तो कहीं और जंप करो, वैसा। बस इतनी ही वोकैबुलरी एक सीपीयू की सबसे लोएस्ट लेवल पे। कोई एक फ्रेंडली ग्रीटिंग प्रिंट करो नहीं, कोई चेक करो या प्राइम नंबर या वो सब नहीं, वो कॉम्प्लिकेटेड थिंग समझ नहीं सकता। उसको बाइनरी, जैसे मैंने बताया, उसको बाइनरी समझ आती है। तो मेनली वर्ड यूज करते हैं हम लोग, फेच, एग्जीक्यूट, साइकिल। वो फेच करता है डेटा, हम जो डेटा देते हैं वो फेच करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, उसी में सीपीयू हेल्प करता है। लाइक एक बार में मॉडर्न प्रोसेसर्स बिलियंस ऑफ टाइम फेच कर सकता है डेटा। तो जब आप वीडियो देखते हो, वेब पेज लोड करते हो या गेम खेलते हो, कोई भी एक बड़ी चीज नहीं हो रही होती है, ये लाखों करोड़ों इन टाइनी फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट स्टेप्स का रिजल्ट है। इतनी फास्ट कि हमें कंटिन्यूअस लगता है, बिल्कुल वैसे जैसे स्टिल इमेजेस एक फ्लिप, मतलब हम जैसे फ्लिप बुक ऐसे खोलते नहीं है, उसकी तरह, ठीक है। ये पाइथन मैंने ये भी जो भी इतनी बकबक की है, ये हमको क्यों चाहिए, ये पाइथन सीखने के लिए क्यों मैटर करता है? क्योंकि जो भी पाइथन प्रोग्राम हम लिखेंगे वो इवेंचुअली इतनी सिंपल इंस्ट्रक्शंस में ब्रेक हो जाएंगी। पाइथन आपको रीडेबल, ह्यूमन फ्रेंडली सिंटैक्स देता है। पाइथन हम इसीलिए यूज करें क्योंकि पहले एज अ बिगनर, क्योंकि वो एक रीडेबल सिंटैक्स देता है। जैसे मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, कोई बच्चा भी समझ जाएगी हाँ इसको प्रिंट करना है, तो इतना इजी होता है पाइथन। पाइथन इजी नहीं होता, लेकिन उसका सिंटैक्स इजी होता है। तो यही डिफरेंस है एक इंसान में और जो सिर्फ सिंटैक्स, तो लेकिन ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर सीपीयू सिर्फ ये टाइनी मैकेनिकल इंस्ट्रक्शन समझते हैं, तो हम प्रोग्राम्स वैसे ही क्यों नहीं लिखते? क्यों हम हमारे ह्यूमन लैंग्वेज में लिखते हैं? मतलब पहले जब ये सब एडवांस लैंग्वेजेस आए नहीं थे, तो हम वैसे ही लिखते थे और हमको सालों लगते थे एक पेज बनाने को, वेब पेज बनाने को सालों लगते थे। तो इंडस्ट्री ने असेंबली लैंग्वेज बनाई, ठीक है, ये वर्ड समझना, असेंबली लैंग्वेज बनाई जो मशीन कोड के ऊपर एक थोड़ा ज्यादा रीडेबल लेयर और रॉ बाइनरी की जगह शॉर्ट बाइनरी यूज करे। बेटर, लेकिन फिर भी किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज के लिए एक्सट्रीमली टीडियस। फिर आई हायर लेवल लैंग्वेजेस लाइक सी, जिसने प्रोग्रामिंग को ज्यादा ह्यूमन रीडेबल स्ट्रक्चर दिया, जबकि हार्डवेयर के क्लोज रहते हुए। फिर लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस और इवेंचुअली पाइथन, जावास्क्रिप्ट और दूसरी लैंग्वेज ने भी एंट्री मारी मार्केट में, और सब कुछ उसके बाद से चेंज है। ये पैटर्न पूरी प्रोग्रामिंग हिस्ट्री में दिखता है। जब लैंग्वेज डिजाइन हमेशा ह्यूमन रीडेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है, और करना भी चाहिए ऑब्वियसली। जितना इजी होता रहेगा उतना बेटर। सो यहाँ चलो पाइथन, तो लेट्स हेड इनटू पाइथन नाउ। बहुत हिस्ट्री जान लिया अभी पाइथन पे हेड चलते हैं। पहला, ये लैंग्वेज हम पाइथन क्यों यूज कर रहे हैं, ये लैंग्वेज क्यों है, जैसे मतलब यही लैंग्वेज से हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाई पाइथन? चलो, पहला रीजन है रीडेबिलिटी। पाइथन ऑलमोस्ट इंग्लिश जैसा पढ़ता है। पाइथन ऑलमोस्ट इंग्लिश मतलब समझ लेता है, लाइक काइंड ऑफ। देखो, जैसे
जैसे हम लिखते हैं इफ, सॉरी मेरी राइटिंग लाइक जैसे हम लिख रहे हैं इधर इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 प्रिंट you can vote. और पकड़ लो हम एज एक वेरिएबल दे देते हैं, ठीक है, एज इक्वल्स टू 20। अब देखना मतलब हम ऐसे सिंटैक्स लिख सकते हैं इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 प्रिंट एज, और पकड़ लो एक वेरिएबल दे रहे हैं एज इक्वल्स टू 21। तो और हम उसको रन करते हैं, ओह सॉरी, हाँ मैं क्या बोल रहा था, हाँ इफ तो पहला रीडेबिलिटी, पाइथन कोड ऑलमोस्ट इंग्लिश जैसा पढ़ता है, मतलब देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 देन प्रिंट यू कैन वोट, और एक वेरिएबल दे देते एज क्योंकि उनको पता कैसे चलेगा कितना है 21, तो देखो यू कैन वोट आ गया। तो हमको क्या इससे समझ आ रहा है, इफ जैसे पता लग रहा है कि इफ एज हमारा जो है जो 20 से ऊपर है तो मैं वोट कर सकता हूँ, तो वैसा है, ऐसे बेसिक लैंग्वेज वो समझ जाता है। दूसरा, ये रियल वर्ल्ड में जेन्युइनली एवरीवेयर आजकल यूज हो रहा है, मेनली एआई वाले चीज में। कोई मतलब ऐसा टॉय लर्निंग लैंग्वेज नहीं है जो मतलब बस एक बार के लिए सुन लिया, आप एक बार सीख गए ना इसको, आपको आगे डेफिनेटली यूज करना ही करना है। और इसका तीसरा है कि ये एक मैसिव इकोसिस्टम के साथ चलता है। इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे जैसे कुछ एडवांस में नहीं, लेकिन कुछ हम अलग अलग फंक्शंस और वो सब मतलब लाइब्रेरीज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये इसका मैसिव इकोसिस्टम मतलब हम उसको यूजुअली लाइब्रेरीज बुलाते हैं, ठीक है। तो आपको रेयरली बिल्कुल तो आपको सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा कंटेंट बेस है इसका, तो आपको इजी मतलब वो मुश्किल भी नहीं होगा। तो स्टार्ट करने से पहले एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं जो यूजुअली बच्चे स्किप मारते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एक कोडिंग लैंग्वेज के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सो दो चीज़ होते हैं, एक है कंपाइल्ड और एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, एक कंपाइल्ड लैंग्वेज जैसे सी रन करने से पहले पूरी तरह मशीन कोड में ट्रांसलेट हो जाती है, एक मतलब एक स्टैंड अलोन पूरा फाइल बनती है मशीन कोड की, देन ओनली रन करती है, नहीं तो रन नहीं करती। तो ये काफी फास्ट रन हो जाती है, लेकिन हर बार कुछ चेंज करने के लिए तुमको अलग अलग फाइल मतलब सेव करनी पड़ती है, वो एक मैसिव हेडेक है। लेकिन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज को ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट एक साथ होने मतलब एक साथ ही ट्रांसलेट होती है, एक ही साथ वो कोड वही हो जाती है, चेंज भी हो जाती है, ठीक है। एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज को ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट ऑन द फ्लाई जाना पड़ता है, मतलब लाइन बाय लाइन वो ट्रांसलेट होती जाती है।
आप कोड लिखते हो, तुरंत रन करते हो, रिजल्ट देखते हो, एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा मतलब इजी है कंपाइल कोड, लेकिन थोड़ा सा स्लो भी है, ये कुछ कर नहीं सकते। और पाइथन कंपाइल कोड में ही चलती है, तो लेकिन बात है ना, पाइथन इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि एक हाइब्रिड है। मतलब जब आप एक पाइथन फाइल रन करते हो, पाइथन पहले आपके कोड को एक इंटरमीडिएट फॉर्म में कंपाइल करता है, जिसे बाइट कोड भी हम कहते हैं, और फिर एक प्रोग्राम जिसे पाइथन वर्चुअल मशीन कहते हैं, उस बाइट कोड को इंटरप्रेट करता है। मतलब तो वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की तरह इतना फास्ट नहीं है, लेकिन फास्टर देन कंपाइल्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो समराइज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एग्जिस्ट इसीलिए करती हैं ताकि ह्यूमंस इंस्ट्रक्शंस लिख सकें जो कंप्यूटर फॉलो कर सके। बिना ह्यूमन को रॉ बाइनरी कोड जिसमें सालों लगते हैं एक वेबसाइट बना, मतलब एक फ्रंट पेज बनाने के लिए, वो ना करना पड़े। पाइथन रीडेबल है, रियल वर्ल्ड यूज केस में काम आती है, और एक ह्यूज इकोसिस्टम के साथ आ रही है। चलो अब एक्चुअली में पाइथन इंस्टॉल करते हैं। मैंने दोनों का लिंक डाल देना है इसमें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। माफ करना, थोड़ा सा नया हूँ। या तो आप सर्च भी कर सकते हो पाइथन, तो ये आ जाएगा। आप फिर ऑल रिलीज में जाना, डाउनलोड्स में जाके ऑल रिलीज में चले जाना, और फिर अपना लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर देना पाइथन का, ठीक है। मेरा तो इंस्टॉल्ड है, और वही वैसे ही VS कोड में जाना, लेटेस्ट वर्जन VS कोड का डाउनलोड कर देना। मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। कर ही लेते हैं एक बार। आप ऐसे इंस्टॉल कर लेना पहले। देखो आ गया, आपका पाइथन इंस्टॉल हो गया। देखो ऐड कमांड डायरेक्टरी और पाइथन, ये हर वक्त पाथ में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो आपको पाइथन को मतलब आपके जो टर्मिनल को कभी समझ ही नहीं आएगा पाइथन है क्या। तो हर वक्त पाथ में ऐड कर देना इसको, ठीक है। और VS कोड ओपन कर लेते हैं। आप जब पहली बार ओपन करोगे आपका कुछ ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर आप एक न्यू फाइल बनाना, इसमें पकड़ लो हम कोर्स बना रहे हैं, ओके पाइथन का कोर्स कर रहे हो तो ओके पाइथन कोर्स बना लेना, ठीक है। एक फाइल बना देना और इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद सॉरी, ओपन फोल्डर, पहले ओपन फोल्डर करना, ओपन फोल्डर में ओके पाइथन सेव करना, ओके पाइथन। ऐसे बना के सिलेक्ट कर देना फोल्डर, तो आपका एक फोल्डर ओपन हो जाएगा। इसी में सब कोई कोड करना आगे जाके, जो भी मैं आपको असाइनमेंट वगैरह दूंगा, ठीक है। तो ऐसे स्टार्ट करना, और पाइथन का फाइल बनाने के लिए पहला फाइल है तो माई फर्स्ट कोड, या तो लाइक
फर्स्ट डॉट पी वाई। तो हर वक्त ये पी वाई वाला ये डालना ताकि कोड एडिटर समझ पाए कि हाँ आप पाइथन का ये यूज कर रहे हो, ठीक है। फिर लेट्स स्टार्ट। लाइक जैसे मैंने वो बताया था पहले लिखने के लिए, लाइक प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट। आप कभी लोअर केस में मत लिखना, ठीक है। पाइथन समझता नहीं है। पाइथन एक लैंग्वेज है जिसमें केस, अपर केस, लोअर केस, स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो वो समझेगा नहीं कंपाइलर, नहीं तो। हेलो वर्ल्ड, ओके पाइथन कोर्स। फिर आप एक बार हाँ ये वाला इंस्टॉल भी कर देना, ठीक है। पाइथन वाला इंस्टॉल कर देना ताकि आपको इजी होगा। ये हमारा पहला कोड था। आप इंस्टॉल कर दोगे तो आप ऐसे डायरेक्ट टर्मिनल पे रन कर पाओगे, ठीक है। ऐसा रन कर देना कोड, देखो लिखा। चलो आपने फाइल बना ली सबसे पहले। तो आपको, चलो मैं आपको सिखाता हूँ अपना पहला कोड रन करना, ठीक है। कैसे आप अपना पहला कोड रन करोगे। लेट्स से हम प्रिंट हेलो वर्ल्ड करते हैं क्योंकि सब कोई वहीं से स्टार्ट करते हैं यूजुअली। प्रिंट वर्ल्ड, और हमने एक इंस्टॉल एक्सटेंशन इंस्टॉल करना मैंने कर रखा है। आप ये वाला एक्सटेंशन पाइथन सर्च करोगे तो एक्सटेंशन आ जाएगा, इंस्टॉल कर देना। इंस्टॉल करने से क्या होगा कि आपको इधर रन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। देखो एक बार टर्मिनल क्लियर करते हैं फिर चेक करते हैं। मैंने जैसे ही रन किया देखो रन हो गया। तो मैं चाहता हूं कि आप एक्चुअली देखो, क्योंकि बस एक लाइन थी प्रिंट हेलो वर्ल्ड और उसने इतना कुछ, मतलब उसमें कितना कुछ हुआ है पीछे, मतलब बैकएंड में। कुछ मिनट पहले आप कंप्यूटर को जीरो आइडिया था कि आप क्या करवाना चाहते हो। आपने एक इंस्ट्रक्शन लिखी एक ऐसी लैंग्वेज में जो ह्यूमन के लिए रीडेबल बनाई गई है। पाइथन ने उस इंस्ट्रक्शन को कुछ ऐसा ट्रांसलेट किया जिसपे उसका रन टाइम एक्ट कर सके, ठीक है। सीपीयू को यूज कर सीपीयू ने कैरी आउट किया और आपकी स्क्रीन चेंज हुई आपके खुद लिखे हुए कोड की वजह से। हर ऑपरेटिंग सिस्टम, हर वेबसाइट, हर गेम और हर एआई सिस्टम जो आपने कभी यूज किया है एग्जैक्टली इसी प्रोसेस को रिपीट करके बनाया गया है, ठीक है। इसको मतलब करोड़ों बार करना पड़ता है तभी होता है। इंस्ट्रक्शन लिखो, ट्रांसलेट करो, एग्जीक्यूट करो, लाखों करोड़ों बार। आपने अभी ये पहली बार किया है, ठीक है, और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। आप अभी पीछे मुड़ के देखना नहीं है, आगे चलते रहो, ठीक है। चलो इसे वापस कनेक्ट करते हैं।
जहां से हमने मॉड्यूल स्टार्ट किया था, जब आपने hello.py रन किया, यहाँ एक्चुअली क्या हुआ, नीचे पाइथन ने पहले आपका सोर्स कोड पढ़ा, लाइक फिर स्टैंडर्ड पाइथन इम्प्लीमेंटेशन, उसको हम ये बोलते हैं, ने फिर उस सोर्स कोड को बाइट कोड में कंपाइल किया, एक इंटरमीडिएट लो लेवल लैंग्वेज में वो कन्वर्ट हो गया। फिर पाइथन वर्चुअल मशीन ने उस बाइट कोड को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। इवेंचुअली वो बाइट कोड इंस्ट्रक्शन एक्चुअली मशीन इंस्ट्रक्शन बन गई, जो सीपीयू डायरेक्टली रीड कर सकता था, एग्जीक्यूट कर सकता था। मेमोरी से हर एक डेटा फेच करके एग्जीक्यूट करके अगली बार फिर फेच किया, एग्जैक्टली जैसे हमने पार्ट 1 में डिस्क्राइब किया था, ठीक है। तो चाहे अपने पाइथन की एक लाइन देखी हो, सब कुछ जो हमने पहले डिस्कस किया, मेमोरी, सीपीयू, फेच एग्जीक्यूट साइकिल, कंपाइल्ड वर्सेस इंटरप्रेटेड एक्शन, सब साथ में काम कर रहा है उस सिंगल प्रिंट कॉल के नीचे, पता है। सॉरी थोड़ा सा कैमरा में इशू हो गया था, फिर हाँ स्टार्ट करते हैं। तो हम देख रहे थे कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एग्जीक्यूशन पैराडाइम्स। तो एक कंप्यूटर को स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रन करने के लिए सीपीयू की ज़रूरत होती है। वो जो बाइनरी मशीन कोड इंस्ट्रक्शन जो 0s and 1 में लिखा होता है, उसको हमारे जो रिटन लैंग्वेज के हिसाब से उसको चेंज कर पाए, इंटरप्रेट कर पाए। जैसे छोटे छोटे माइक्रो आर्किटेक्चर पे, जैसे जब हम कुछ डाउनलोड करते होंगे, आपने जरूर देखा होगा ARM64 लिखा होता है, ARM64 वर्जन डाउनलोड करने, क्योंकि हमारा 64 बिट का कंप्यूटर है, कभी कभी 32 लिखा होता है, जिनका 32 बिट का कंप्यूटर है उनके लिए। तो मेनली हाई लेवल लैंग्वेजेस तीन क्योंकि हम पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो वो मेनली तीन मेन पैराडिम्स है उसके। वो हर वक्त लाइक अहेड ऑफ टाइम कंपाइल होकर रहता है, अहेड ऑफ टाइम, दैट C++, रस्ट को, ये सारे सोर्स कोड को नेटिव मशीन लैंग्वेज कोड बनाते हैं। उनमें हाई परफॉर्मेंस होता है, लेकिन थोड़ा सा डिपेंडेंट होते हैं, हार्डवेयर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस जैसे बैश, AWK, ये लोग सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन एट द रन टाइम टेस्ट करते हैं और हाईली पोर्टेबल होते हैं, लेकिन थोड़े से स्लोअर होते हैं लैंग्वेज, ठीक है। और एक होता है बाइट कोड वर्चुअल मशीन, जो कि पाइथन यूज करता है, और जावा, C#, ये सब भी यूज करते हैं। ये वाला मतलब ये क्या करता है ना, सोर्स कोड को इंटरमीडिएट बेसिस पे क्या करता है, कंपाइल कर देता है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, मतलब डजंट मैटर, बस उसको अपना की मिलना चाहिए, देन वो वर्चुअल मशीन के हेल्प के थ्रू अपने आप कर सकता है। जैसे मैंने इसे रखा है पाइथन सोर्स कोड, उसको कन्वर्ट करता है बाइट कोड, और बाइट कोड वर्चुअल मशीन्स के हेल्प को लेके उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर लेता है। तो उसका वर्चुअल मशीन पाइपलाइन समझते हैं। जब भी हम पाइथन .py हम यूज करते हैं, तब एक टोकनाइजर होता है जो सोर्स को कन्वर्ट करता है स्ट्रीम ऑफ टोकन्स पे, लाइक नेम, नंबर, इंडेंट पे कन्वर्ट करता है। और फिर पार्सर और AST एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री जनरेट करता है, ग्रामर वेरीफाई करता है ग्रामर रूल्स, और बाइट कोड कंपाइलर ट्रांसलेट द AST इनटू 16-bit वर्चुअल मशीन इंस्ट्रक्शन, जैसे कि लोड, कॉन्स्ट, स्टोर, फास्ट, बाइनरी, ऐड, ये सब करता है। फिर लास्ट में इवैल्यूएशन लूप भी रन होता है, जिसमें मशीन कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार CPU कंडीशन और ये सब को वेरीफाई करके रन करने के लिए आगे बढ़ता है। देन
उसके बाद जाते हैं मेमोरी मैनेजमेंट और ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉग, मतलब GIL पे ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। लाइक एवरी पाइथन मतलब every Python object contains object referent, which variable references point to point object uh, increments when variables go out of scope। वो डिक्रीमेंट को भी देखता है और मेमोरी इंस्टेंटली फ्री कर देता है। ये उसके लिए पाइथन को, क्योंकि पाइथन हर वक्त रन होता रहता है, मतलब हम जैसे रन दबाते हैं वो मतलब रन भी करता है, मतलब ऐसा नहीं कि वो पहले वेरीफाई करता है, वो वेरीफाई और रन साइमल्टेनियसली करता है, तो मेमोरी फ्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है फिर जनरेशनल गार्बेज कलेक्शन भी करता है वो, मतलब साइक्लिक रेफरेंसेस लाइक A to B जाते हैं और B to A आते हैं अक्रॉस 3 जनरेशन। वो A to B बार बार वो मेमोरी को रिपीट नहीं करता है, वो अपने आप ही लर्न करके जब हम A to B पॉइंट जाते हैं और B to B पॉइंट A जाते हैं तो वो बार बार सेव नहीं करता उसको, A to B को ही सेव करता है और B to A को सेव नहीं करता है। फिर एक कोड डेमो से स्टार्ट करते हैं। कैसे हमारा एनवायरनमेंट है, इससे हमको पता लग रहा है कि मतलब इंटरप्रेटर मतलब ये हमको इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे मैं बताने के लिए बता दे रहा हूँ कि ये हमारे बैकएंड में काम करता है। ये बैकएंड में काम करते हैं तभी जाके हमको कोड अच्छे से मिल पाते हैं, समझ रहे हो। वैसे बाइट कोड डिसअसेंबली इंस्पेक्शन ये भी हमारे बैकएंड में काम करता है ताकि हमको इजीली हम कोड रन कर पाए। जैसे हमने इधर एक छोटा सा कोड दिया है रिटर्न A+B, लेकिन ये बैकएंड में काम करता है कि ऐड करना है, वो करना है, ये सब बैकएंड का काम है, ठीक है। मैंने कुछ गॉचा सेक्शन बनाया जिससे आप तुमको समझ आए क्या है। लाइक टेक्स्ट एडिटर को कभी कंफ्यूज नहीं करना विद द टर्मिनल इंटरप्रेटर। जो टेक्स्ट एडिटर होता है वो कोड लिखने में हेल्प करता है, लेकिन टर्मिनल और इंटरप्रेटेड जहाँ पे कोड एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब मेनली कोड एग्जीक्यूट होता है तुम्हारे लोकल में, तुम्हारे जो CPU के पास, वो टर्मिनल में ही होता है, जिसको हम इंटरप्रेटेड बोलते भी है, ठीक है। So running Python with no file name opens the interactive REPL. Trying code in the REPL does not save into your file. Like हम जब बिना नेम के कोई फाइल कोड को रन करता है वो अपने आप खो जाता है, वो सेव नहीं होता। Like naming your script after standard library modules, this breaks the Python import system because Python will import your local file instead of inbuilt library module। तो क्या होता है ना, हम यदि Python को लाइक हमारे पे अलग अलग लाइब्रेरीज हैं, लाइक मैथ लाइब्रेरी, SYS लाइब्रेरी, numpy लाइब्रेरी, ये सब लाइब्रेरी का नाम हम यूज नहीं कर सकते Python को नेम करने के लिए। यदि ये करता है ना तो फिर हमारा जो इंपोर्ट का लोकल फाइल होता है वो लाइक अच्छे से काम नहीं करेगा, वो कंफ्यूज करता रह जाएगा। तो बेटर होगा कि हम ये सब यूज ना करें, आगे जाके हम वेरिएबल्स वगैरह में पढ़ेंगे, ठीक है। वो where this shows up in real code, ये वाला पार्ट है। in production web application we use log to track system health। a simple print statement in Python is the precursor to standard logging which sends structured messages to log aggregators or cloud providers like Datalog, Grafana log और AWS cloud। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, आगे जाके ये समझोगे, ये अभी समझाने का नहीं है, मैंने शायद गलती से डाल दिया ये वाला। एक छोटा सा चेक करते हैं, ठीक है, मतलब पाइथन हम लिखते कैसे हैं। लाइक हमने अभी देखो इधर लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड और फिर नेम दिया है एड अ प्रिंट। ये जो हमने F लिखा है ना, F और ये वाला पार्ट को बताता हूँ। हाँ, ये वाला पार्ट जो हमने दिया है, ये F वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमको मतलब क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेटिंग में हेल्प करता है। आगे जाके फॉर्मेटिंग में तुमको ये जरूरत पड़ेगी, मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है, जब छोटी छोटी जरूरत पड़ेगी। देन एक बार रन करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। देखो प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा था हमने, हेलो वर्ल्ड आ गया, और फिर हमने नेम को नेम इधर एक वेरिएबल है, हमने एक वेरिएबल मतलब नेम एक वेरिएबल है और उसके अंदर वैल्यू है एटा, ठीक है। तो उस जब हमने इस वेरिएबल को कॉल किया तब हेलो एड अप, इधर देखो
प्रिंट हेलो वर्ल्ड हम इधर लिखते हैं प्रिंट हेलो कॉमा एडा, तो हेलो एडा ही होता है। लेकिन हम यदि नेम हम ऐसे, लेकिन हर वक्त तो मतलब देखो 10-12 नेम है हमारे पास, लेकिन ऐसे हमने एडा और ऐसे करके 4-5 नेम इधर दिए हैं और उसके बाद हमने नेम लिखा, तो मल्टीपल वेरिएबल्स मतलब इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और इसको मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं। हमको बार बार एडा एडा लिखना नहीं पड़ेगा। तो यदि हम एक बार नेम में सेव कर देते हैं देन हम कभी भी यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। फिर अभी देखते हैं, हम एक बार पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स गो एंड इंस्टॉल पाइथन फर्स्ट। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए पाइथन सर्च करना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। पाइथन सर्च करने के बाद डाउनलोड्स पे जाना, ऑल रिलीजेस पे जाना और ये वाला पाइथन का सबसे पहला वाला मैनेजर इंस्टॉल कर देना। मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं ऐसे इंस्टॉल कर देना, ठीक है। फिर ये इंस्टॉल करने के बाद हमको एक कोड एडिटर चाहिए होगा। सबके अलग अलग प्रेफरेंस होते हैं कौन कैसा कोड एडिटर यूज करेगा, लेकिन सच बताऊं तो अभी बिगिनर फ्रेंडली कोड एडिटर VS कोड ही है, जिसमें ऑफलाइन में भी तुम आराम से कोड कर सकते हो। भले ही मैंने वेबसाइट में समझाया है कि तुम वेबसाइट में भी कोड कर सकते हो, लेकिन कभी कभी ये वाला रखना भी जरूरी है, ठीक है। तो VS कोड भी ऐसे डाउनलोड कर देना, ठीक है। मेरा ये दोनों डाउनलोडेड है, एक बार डाउनलोड कर लो पॉज करके वीडियो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, होप सो आपने डाउनलोड कर दिया होगा। अभी देखते हैं हम कैसे वीडियो डाउनलोड कैसे हम VS कोड को सेटअप करेंगे। पहले आप जब पाइथन डाउनलोड करोगे ना, उसमें एक पाथ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। पाथ हर वक्त सिलेक्ट करके रखना, ठीक है। लेकिन एक बार शो ही कर देता हूँ कैसे करना है वो। आपने ये पाइथन इंस्टॉल किया, इंस्टॉल कर देते हैं आपके लिए। पहले आप जब पाइथन इंस्टॉल करोगे ना, तब ऐड टू पाथ एक ऑप्शन आएगा, उसको कर देना, ताकि तुम्हारे कंप्यूटर को पता चले कि हाँ टर्मिनल में हमको पाइथन का, जब हम पाइथन का कोड एग्जीक्यूट करने दे तो टर्मिनल समझ जाए कि हम पाइथन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जानने के लिए कि पाइथन तुम्हारे इधर है कि नहीं, यूजुअली हम लोग करते हैं कि हाँ ऐसा जाओ पहले टर्मिनल में ऐसे CM कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ और फिर लिखो, फिर मैं सिखाई देता हूँ वो वाला भी तुमको। कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, पाइथन वर्जन, एक सेकंड, थोड़ा सा भूल गया हूँ, इतने दिन से नहीं किया ना। हाँ ये हाँ पाइथन पहले लिखना था, सॉरी ये अपने कमांड पेस्ट में जाके डाल देना। चलो एक बार पाइथन डाउनलोड ही कर लेते हैं, मेरा डाउनलोड नहीं हुआ है, इसको ये बोल रहा है। सो लेट्स इंस्टॉल पाइथन, इंस्टॉल पाइथन, launch python, are you open setting now and modify. अभी देखना पाइथन वर्जन, चलो अभी VS कोड सेटअप करना आपको सिखा देता हूँ। पहले आप ऐसे VS कोड को ओपन कर देना। आप जब ओपन करोगे VS कोड,
तो आपको ऐसा न्यू ओपन फोल्डर करना है, ठीक है, ओपन फोल्डर करके आगे बढ़ जाना है। चलो फिर मैंने इधर तो पहले से बना रखा है एक ओके पाइथन वाला फाइल बनाना, फिर डेमो डॉट पी वाई देना, पी वाई हर वक्त देना, मैंने बताया था पी वाई दोगे तभी जाके पाइथन मतलब तुम्हारा कोड एडिटर समझेगा कि हाँ पाइथन का बना रहे हो, ठीक है। फिर एक काम करना, हाँ उससे पहले एक बात ये बता दूँ कि तुमको ये एक्सटेंशन भी डाउनलोड करना है पाइथन का एक्सटेंशन डाउनलोड करना, ठीक है, पाइथन का एक्सटेंशन डाउनलोड कर देना। अगर पाइथन करके एक एक्सटेंशन आता है, मैंने तो डाउनलोड कर रखा है, ऐसे पाइथन लिखोगे इधर एक पहला एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन आएगा, वो डाउनलोड कर देना, ठीक है। एक बॉयलर कोड लिखता है, पहला कोड अपना प्रिंट हेलो वर्ल्ड, देखो, और हम अभी इसको रन कर देंगे, देखो हेलो वर्ल्ड रन हो गया, ये रहा, ये बता रहा था। इसको डाउनलोड कर देना, ठीक है, इसको डाउनलोड करके रख देना। और एक कोड रनर करके होता है, कोड रनर, ताकि तुम इजीली कोड रन कर पाओ, ठीक है, ये कोड रनर भी डाउनलोड करके रखना ताकि तुम आराम से ऐसे वन क्लिक में पाइथन कोड्स को रन कर पाओ। देखो ऐसे प्रिंट वेलकम टू ओके पाइथन कोर्स, ऐसे प्रिंट कर देना और फिर रन कर देना, हेलो वेलकम टू ओके पाइथन कोर्स। ऐसे काम करता है कोड एडिटर, ठीक है, VS कोड एडिटर। चलो हम वापस चलते हैं अपना लर्निंग पे, सॉरी मैंने गलती से बंद कर दिया, कोई ना, ओके पाइथन वर्जन बटन। हाँ तो आपको बताया था दो हमारे पास हैं, हम चेंज कर सकते हैं, पहला मॉड्यूल, ओके, ये सब तो पता लग गया। तो एक छोटा सा एक चैलेंज करते हैं, ठीक है, हम लोग ये सब तो किया, आपको चाहिए तो आप VS कोड को अपने VS कोड कभी करना सीख गए होंगे। मैं एक वीडियो भी डाल दूंगा प्रॉपर कैसे बनाते हैं, उसका एक लिंक भी डाल दूंगा इधर, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो कि कैसे इंस्टॉल करना है माइक्रोसॉफ्ट का वो जो VS कोड, ठीक है, VS कोड एंड पाइथन कैसे इंस्टॉल करेंगे। मेरा ऑलरेडी हो रखा है तो मेरे को सारा डिलीट और डाउनलोड करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं ना, एक चैलेंज देता हूँ मैं तुमको, एक नहीं चलो 3 चैलेंजेस देता हूँ, ठीक है, मैंने 3 डाले हैं, 3 चैलेंजेस देता हूँ तुमको जो लिखा है लाइक राइट, अभी तुमको पहले एक प्रोग्राम लिखना है जो एग्जैक्टली 2 प्रिंट करता है, एग्जैक्टली 2 लाइंस प्रिंट करता है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, और सेकंड वाला करता है वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो कैसे हम ये करेंगे, जैसे इधर रन कर रहे हैं ना, आउटपुट जैसे मैच, और सॉरी यार हमने तो गलत लिख रखा है इधर, हाँ, तो हमको क्या करना है ना, हमको पहला लाइन 1 पहले प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड, और लाइन 2 करेगा वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, फिर याद रखना ये /n देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में वो शिफ्ट हो जाए, तो /n नहीं देंगे वो चलो पहले डेमो करते हैं फिर जाकर चेक करेंगे, ठीक है, कर रहा है कि नहीं। फिर करेंगे प्रिंट वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ये देखो वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। क्या गलती हो रही है एक बार चेक कर लेते हैं, वेलकम हेलो वर्ल्ड वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, तो किया है हमने, मेरे को लग रहा है हमने कुछ स्पेसिंग में गलती की है, लेट्स सी, मे बी ऐसे, नो ये तो चाहिए ही हमको, लेट्स सी हेलो, ओ इधर 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 हमने इधर एक कॉमा डालना भूल गए हैं, नाउ दिस शुड वर्क, हेलो, ओ हाँ, और एक इधर
देख रहे हो, ऐसे छोटी छोटी गलती की वजह से कोड रन नहीं होते। देखो चैलेंज पास हो गया। ऐसी छोटी छोटी गलती की वजह से हम कोड नहीं पास कर पाते हैं, समझ रहे हो। आप ऐसा नहीं भी हो तो तुम ऐसा मॉड्यूल का सोल्यूशन भी ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, तुरंत। चलो, हमको पहले ऐसे करके निकाल सकते हो, ठीक है, कोई ना। वो गलती से अभी मैं आपको दिखाने के चक्कर में एक्साइटमेंट में कर लिया। पढ़ लेते हैं फिर कर लेंगे, ठीक है। हमको क्या करना है, प्रिंट करना है एक वेलकम बैनर प्रिंट करना है, ठीक है। जो डिस्प्ले करता है लाइन 1 पाइथन लाइन 1 एक वेलकम बैनर हमको डिस्प्ले करना है, तो वही ओनली प्रिंटफ यूज करेंगे क्योंकि पहला हमने कुछ पढ़ा नहीं है, प्रिंटफ यूज करेंगे, ठीक है। इसमें पाइथन पहला लाइन में हमको पाइथन स्टूडियो प्रिंट करना है, दूसरी लाइन में हमको करना है लाइन 2 में हमको करना है टोटल मॉड्यूल 12 और लाइन 3 में करना है एस्टिमेटेड आवर्स 9 और लाइन 3 में हमको कैलकुलेट करना है एस्टिमेटेड आवर्स यूजिंग मैथ। हम एक छोटा सा मैथ का फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, डरना मत, ठीक है। इसको रीसेट कर देते हैं और करते हैं। ओके, सबसे पहले हमको पहले लाइन में प्रिंट करना है पाइथन स्टूडियो, पाइथन स्टूडियो ऐसे प्रिंट करना है, ठीक है। स्पेसिंग चेक कर लो, सब चेक कर लो और याद रखना मैंने क्या बोला था, /n देना है ताकि हम नेक्स्ट लाइन में जा पाए। फिर हम करेंगे, हमको क्या चाहिए, फिर हमको टोटल मॉड्यूल, हमको वेरिएबल्स बनाने हैं, आगे जाके पढ़ाऊंगा वेरिएबल्स क्या है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ऐसे वेरिएबल बनाना है टोटल मॉड्यूल्स, टोटल मॉड्यूल्स इक्वल्स टू टोटल अंडर स्पेसिंग नहीं दे सकते, टोटल मॉड्यूल्स इक्वल्स टू 12 ऐसे करना है। फिर लाइन 3 में एस्टिमेटेड आवर्स, estimated HOUR hours इक्वल्स टू 9 ऐसे रखना है, ठीक है। फिर एक कैलकुलेट करना है ना हमको, तो कैल ही रखते हैं ना हम, कैलकुलेटेड आवर्स है इक्वल्स टू ये कर देते हैं कंट्रोल C। तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, हमको प्रिंट करना था कि क्या है टोटल मॉड्यूल, क्या है पाइथन मतलब पाइथन स्टूडियो ये वाला करना था, टोटल मॉड्यूल्स प्रिंट करना था और एस्टिमेटेड टाइम्स। हम ये वाला जो मैं कर रहा था, इसको देखो, इसको ना इसने तो ऐसे दिया है लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा एफिशिएंट वे है मैं बोलूँगा, ठीक है। ये सब करने से पहले हम एक कैलकुलेशन पार्ट लिख सकते हैं, कैल इक्वल्स टू ये, ठीक है, और फिर इधर हम कैल को कॉल कर देंगे, सॉरी हाँ कैल को। ये मैंने कैसे किया, जैसे वापस चला गया था, ये गलती होती है, बिगनर्स से गलती होती है, तो कंट्रोल जी दबा देना, लाइक बताता हूँ, कंट्रोल what doesn't it work? Wait, it's not working. छोड़ो, लाइक ऐसा मतलब हाँ मैं लिख ही देता हूँ इधर, लाइक हमको यूज करना है ctrl and प्लस z ऐसा यूज करना, ठीक है। मैं इधर इसको ये कर देता हूँ, इसको यदि किसी को पता ये है हमारा यूज है अंडू करने के लिए, ठीक है। तो और इधर हम कॉल कर देंगे कैलकुलेशन को, क्योंकि हमने कैलकुलेशन वेरिएबल को आगे दिया है, एंड वी विल रन। देखो वर्क कर रहा है, आउटपुट के हिसाब से मैच भी कर रहा है, एस्टिमेटेड आवर्स भी शो कर रहा है जैसे शो करना चाहिए, ठीक है।
रीसेट करते हैं इसको, कंट्रोल सी करते हैं और रीसेट कर देते हैं। रीसेट करने के बाद कंट्रोल वी दबा, आउटपुट शो कर रहा है हमको पूरा प्रॉपर, ठीक है। अभी थर्ड चैलेंज पे जाते हैं। हमको एक स्क्रिप्ट लिखना है जिसमें पहला लाइन लिखा होता है सर्विस ऑथराइजेशन सर्विस, ठीक है। दूसरा लाइन एक्टिव नोड्स, तीसरा लाइन टोटल कैपेसिटी और चौथा लाइन हमको टोटल कैपेसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, मैं आपको सोल्यूशन लेके दिखा देता हूँ, ठीक है। यह है सोल्यूशन इसका, आपको भी दिख ही जाएगा पर इसमें, लेकिन मैं आपको शो कर देता हूँ। देखो मैं आपको समझाता हुआ गया है, लेकिन ठीक है। पहले हमने 4 नोड्स लिए एज अ वेरिएबल, जैसे मैंने लिया था उधर मैंने कैलकुलेट पर यूज किया था, ठीक है। जैसे 4 वेरिएबल नोड्स लिए, लिमिट 100 डाल दिया और हमने प्रिंट, जो ऐसा प्रिंट करने बोला था पहले, सर्विस ऑथराइजेशन सर्विस, प्रिंट एक्टिव नोड्स, ये वाला हम नॉर्मल एक्टिव नोड्स प्रिंट करने के देखा हमने नोड्स 4 वैल्यूज, नोड्स एक वेरिएबल है उसके अंदर हमने 4 वैल्यूज सेव किया था और हमने इधर नोड्स को कॉल कर दिया, तो हमको 4 नोड्स का आंसर आ गया, आउटपुट में आ गया। फिर हमको लिमिट और नोड्स को मल्टीप्लाई, टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला हमको दिया गया है कि लिमिट को नोड्स से मल्टीप्लाई करना है। लिमिट और नोड्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कंप्यूटर लैंग्वेज में हम एक्स यूज नहीं करते मल्टीप्लाई करने के लिए, हम स्टार को ही यूज करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है, ये याद रखना। और फिर हमने रन कर दिया और हमारा सोल्यूशन हो गया। तो अभी कुछ क्विज क्वेश्चंस है, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं आपको टाइमर दूंगा, ठीक है, 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना है। सो व्हाट डज इट मीन दैट पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? क्या लगता है, क्या आंसर है? चलो आपके लिए टाइमर स्टार्ट करता हूँ मैं, 30 सेकंड में कंप्लीट करना है, मैं आपके लिए वेट करूंगा। चीटिंग नहीं करनी। चलो अपना आंसर दिया होगा, लास्ट में चेक करेंगे सारे आंसर्स। दूसरा वाला, व्हाट इज सी पाइथन? क्या है? A tool that converts Python into C++ node. The reference implementation of Python written in C. क्या लगता है, ये हो सकता है क्या? चलो, what happens when you run Python without passing a script file name in your terminal? क्या होता है तब? py फाइल ना लिखे तो क्या होता है, मैंने बताया था, याद है? It opens the मैंने REPL cell बताया था, सिस्टम एरर देके चला जाता है, एरर नहीं करता है, सिस्टम एरर करता है, ये सब मैंने क्या बताया था, ओपन सा REPL फाइल सेल। चलो ठीक है। व्हाई शुड यू नेवर नेम योर स्क्रिप्ट फाइल math.py? मैंने ये भी बताया था, हम क्यों एक लाइब्रेरी नेम क्यों नहीं देते हैं, लाइब्रेरी का नेम याद है, ये वाला आंसर होगा। which built-in Python module allows you to check runtime details like sys.version? कौन सा? sys, तो आंसर दिख ही रहा है। What is bytecode in Python? बताओ क्या है? ये है, चलो आंसर चेक कर लेते हैं, सबमिट कर लेते हैं आंसर। वेट, तुमने ठीक आंसर किया है, ठीक है, ये वाला ठीक किया था। तो मतलब गड़बड़ हुआ है, लेट मी सी। देखो ठीक है, ये भी ठीक है, ओपन REPL इंटरेक्टिव,
ये भी ठीक है। ठीक है, गलती मत करना, चीटिंग मत करना, ठीक है। और लेट्स सी, आप कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी हो, मैं रेगुलरली चेक करता रहूँगा, ठीक है। डिस्कशन सेक्शन में एक बार डाल देना, ठीक है। ऐसे अगर डाउट है, अच्छा लगा, गुड है, ऐसे करके कुछ भी डाल देना, ठीक है। मेरे को पता लगेगा कि तुम लोग कर रहे हो, ठीक है। इसी के साथ हम अपना मॉड्यूल 1 एंड करते हैं। और कोई भी डाउट हो, मैंने इधर स्पेशल फर्दर रीडिंग के लिए कुछ भी डाउट हो, आप इधर फर्दर रीडिंग के लिए जा सकते हो। ये पाइथन का ऑफिशियल है, इसमें तुम जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे मतलब सब कुछ पाइथन के हिसाब से मैंने डाल रखा है, ये भी जाके पढ़ सकते हो। चलो, इसके साथ ही हम मॉड्यूल 1 खत्म करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट से हम पाइथन के बेसिक स्टार्ट करेंगे। ये तो पाइथन के बारे में एक इंट्रोडक्शन था, नेक्स्ट से हम पाइथन के बेसिक के बारे में स्टार्ट करेंगे। चलो, थैंक यू बच्चों।